नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। और होली का दिन था कल। काफ़ी सारे लोगों ने एंजॉय भी किया होगा बहुत अच्छी तरीके से। हमने भी किया एंजॉय। एक्चुअली मैंने प्लान नहीं किया था होली खेलने का, बट मैं ऑफिस आया था और कल जो मैंने प्लान नहीं किया था वो हो गया। तो मैं पहले आपको झलक दिखाता हूँ कल की कि कल हुआ क्या बेसिकली। ये है रेन डांस। होली के दिन होली नहीं, धुलेटी के दिन आना क्या होता है देखिए। वेयर हाउस में कोई भी वेयर हाउस यहाँ पे खुला नहीं है, सारे के सारे बंद, ठीक है। लेकिन तो भी मैं नहीं खेलता हूँ धुलेटी, इसलिए सोचा कि घर पे बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है और तो कुछ काम कर लिया जाए। तो इसलिए मैं ऑफिस आ गया और आज फिर कुछ काम कर लेंगे। अकाउंट्स का तो ख़त्म हो जाएगा, अकाउंट्स का काम ऑलमोस्ट सारा। तो उसके बाद मैं आपके काम में थोड़ा फोकस कर पाऊँगा। ऑफिस में शॉर्ट सर्किट हो गया है, मतलब कोई भी लाइट चालू नहीं हुई और जैसे ऑन कर रहा हूँ वैसे ब्लास्ट हो रहा है लिटरली। तो शायद यहाँ से आज काम नहीं कर पाऊँगा, तो अब जाना पड़ेगा घर और घर से शायद थोड़ा काम करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ से तो अगर मैं काम करूँगा तो शायद ब्लास्ट ही होने लगेगा सब कुछ, क्योंकि कबूतरों ने कुछ यहाँ पे गोलमाल कर दी है वायरिंग में और वायर सब टूटे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। तो शायद उसी की वजह से तो अब कल या फिर परसों ये रिपेयर होगा सब कुछ यहाँ पे। तो सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम है यहाँ पे, सबकी लाइट्स चली गई हैं और अब 2 दिन पता नहीं कैसे बिजनेस को मैनेज करेंगे। तो यहाँ से आज काम नहीं होगा, तो मैं जा रहा हूँ घर अभी और घर से आगे काम कंटिन्यू रखूँगा और इस ब्लॉग को भी कंटिन्यू रखूँगा घर से। और भी कुछ होली की अच्छी फुटेजेस होंगी तो आपके साथ शेयर करूँगा आगे। तो पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है और आगे आपको क्या क्या दिखने वाला है। घर पे आए तो अब जाना पड़ेगा होली खेलने, निकल रहा हूँ। तो जैसे कि आपने देखा मैं होली खेलने नहीं आया था ऑफिस पे, लेकिन लाइट नहीं थी तो इसीलिए मुझे घर जाना पड़ा वापस। और फिर जैसे ही घर पहुंचा तो फिर खेलनी पड़ गई होली और फिर निकल गया दिन वैसे ही। फिर शाम को मेरे इन लॉज गए वापस पटना। अब शाम को अब जो भी लाइव सेशन करूंगा तो वो घर से करूंगा और वहाँ पे कनेक्टिविटी का भी कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि घर में ब्रॉडबैंड है, वाईफाई पावरफुल है, तो वहाँ से भी कोई इशू नहीं होगा जो भी लाइव सेशन करूँगा। क्योंकि बाहर जियो का नेटवर्क था, काफ़ी टाइम बीच में वो चला जाता था, तो उसमें काफ़ी मुझे भी मज़ा नहीं आता था। तो अब लाइव सेशन जो है वो घर से करूँगा और कोई भी इशू नहीं होगा लाइव सेशन में। तो आज की बात करते हैं। लाइट नहीं है अभी भी, यहाँ पे काम चल रहा है और
देखिए यहाँ पे अभी भी खाली है, कोई आया हुआ नहीं है, पूरा वेयर हाउस खाली है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे लाइट नहीं रहने वाली है। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ, अभी आएंगे वो फिक्स करने, लाइट्स वायर्स जो कट गए वो वायर्स फिक्स करने आएंगे, तो फिक्स हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो बेसिकली आज कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ, बट 2-3 इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहूँगा। एक मैं बात बताना चाहता था आपको चालान और इनवॉइस के बारे में, ठीक है। तो वो बात मेरे को कल घर पे याद आई जब मैं उस पर वर्कआउट कर रहा था। तो बेसिकली मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं आप अपने सप्लायर से, ठीक है, तो वहाँ से अगर आपको बिल नहीं मिलता है पहले, तो पहले आप चालान ले लीजिए, ठीक है। तो चालान कुछ दिखेगा ऐसा जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ रहता है चालान, ठीक है। और फिर जैसे कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक चालान है, ठीक है। और उसके बाद जैसे अभी पार्टी का नाम तो नहीं दिखा सकता, लेकिन देखिए जैसे कि ये एक चालान है, ठीक है। अभी ये चालान में यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई रहती है जो मटेरियल आपके वहाँ पे आता है, ओके। लेकिन ये बिल नहीं है, ये सिर्फ चालान है। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है चालान और बिल के बारे में, तो इसी को बिल मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ क्वांटिटी ही लिखी हुई रहती है ज़्यादातर, और इसके अंदर प्राइस के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। अब जो एक्चुअल में बिल आता है वो बिल आता है कुछ इस तरह, ठीक है, कुछ इस तरह बिल आता है उसका। तो वो बिल आने के बाद आपको तो यहाँ पे डिस्काउंट भी दिख गया होगा, कोई बात नहीं, दिख गया होगा तो दिख गया होगा। तो बेसिकली बिल और ये चालान जब भी आपके पास आते हैं, लेट्स से कि पहले आपके पास ये बिल आ जाता है, चालान आ जाता है, 10 दिन के बाद बिल आता है, तो ये दोनों को आपको टैली करना होता है, ठीक है। तो हम भी वैसे ही करते हैं, और जब भी परचेस करते हैं चालान में तो टैली में एंट्री कर देते हैं उसी वक्त। जब बिल आता है तब यही चालान नंबर के साथ वो बिल मैच करते हैं और उसके बाद उसकी एंट्री कर देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं लेकिन बिल महीने के बाद आता है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। चालान के बेसिस पे आप क्वांटिटी डाल दीजिए टैली में, और उसके बाद जब बिल आता है तब उसमें आप अमाउंट डाल दीजिए। तो हम लोग भी ऐसे करते हैं और काफ़ी लोग करते हैं ऐसे, तो आप भी चाहें तो वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी इन्वॉइसेस हैं ये सारे कल बैठ के मुझे घर से करने पड़े एंट्रीज़, क्योंकि 2 दिन तक काम बंद था, तो ये काम हो गया। और कल लाइट नहीं थी ऑफिस में, जैसे कि आपको पता है। और एक चीज़ आपको बताने वाला था, मुझे याद आया, कुछ लोगों ने मुझे फ़र्स्ट कॉपी के इमेजेस भेजे, ठीक है। मैंने देखे इमेजेस फ़र्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स के, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार। फ़र्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स मतलब जैसे कि हम बात कर लेते हैं रोलेक्स या फिर राडो। अब राडो की मेरे पास एक वॉच पड़ी हुई है, देखिए, जो मुझे गिफ्ट में मिली थी। ज़्यादातर ये फ़र्स्ट कॉपी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर लोग गिफ्ट में ही देते हैं। तो ये एक गिफ्ट में मिली थी, राडो की वॉच है ये, ठीक है। राडो की नहीं है, बेसिकली ये गिफ्ट में दी थी, तो पहनी और 2-3 दिन के बाद ही ये हाथ से गिर गई, तो इसका कांच जो है वो टूट गया, ठीक है। बेसिकली एकदम ओरिजिनल जैसी तो नहीं दिखती है, काफ़ी लाइट वेट होती है ये, मतलब एवरेज कह सकते हैं, लेकिन लुक वाइज डिसेंट ही लगती है। लेकिन धीरे धीरे फिर इसके ऊपर स्क्रैचेस गिरने लगते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉपी में यही प्रॉब्लम है, फर्स्ट कॉपी हो, सेकंड कॉपी हो, थर्ड कॉपी हो। अब इसके ऊपर जो कांच है वो बदलने का करीबन 400-500 रुपये लग जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि जितनी कॉस्ट घड़ी की है उससे ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 30-40% या 50% प्राइस लग जाएगा आपको सिर्फ ऊपर का कांच रिप्लेस करने में, ठीक है। तो उतना खर्चा हो जाता है। तो और भी बहुत सारे फर्स्ट कॉपी के प्रोडक्ट्स हैं, मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में दिखाने की कि वो कैसे दिखते हैं। देखने से तो बहुत ही मज़ा आएगा। शूज़ में मिलते हैं, ठीक है, बैग्स में मिलते हैं, गुची की बैग्स आती हैं, तरह तरह के वॉचेज़ होते हैं, शूज़ होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मैंने जैसे ही देखा तो मुझे लगा कि हाँ, शायद ये किसी को गिफ्टिंग के लिए काम आ सकता है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में ये कभी भी आप यूज़ नहीं कर सकते। किसी भी हालत में आप इसको ऑनलाइन में कभी भी मत यूज़ करिएगा। भले ही आपको लगे कि यस ट्राई करके देखते हैं, बट ट्राई करके भी मत देखिएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे आप, आपका अकाउंट भी फंस जाएगा। तो ये मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि फ़र्स्ट कॉपी में डील मत करिएगा, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स में डील मत करिएगा। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। खुद के लिए ख़रीदना है आप ख़रीदो, कहीं से भी किसी को गिफ्ट देना है तो आप डायरेक्टली लेके दे दो, बट
बेचो मत ऑनलाइन। ईबे पावरशिप और लिमिट इंक्रीज के अभी तक 175 ही रिक्वेस्ट आए हैं। जब ये लास्ट टाइम हमने किया था तब करीबन 250 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, अभी सीधे 175 हो गए। इसका मतलब काफ़ी लोग कम हो गए हैं जो बेसिकली बढ़ने चाहिए थे। मुझे लगता है अभी भी काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो अगर आपने वो नया फॉर्म नहीं देखा है ईबे का लिमिट इंक्रीज़ का और पावरशिप एक्टिवेशन का, तो वो फॉर्म इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार फिर से उसको देख लीजिए और उसको ओपन करके वो सारी डिटेल्स वहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि बाद में मैं भेजूंगा तो शायद उसका अप्रूवल ना आए। तो जितने भी हैं साथ में मैं भेज दूंगा तो उसका अप्रूवल भी सबका साथ में आ जाएगा। तो प्लीज़ वो फॉर्म एक बार फिलअप कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आपकी ईबे की लिमिट जो है वो बढ़ जाए, लिस्ट करने की क्वांटिटीज़, और पावरशिप भी एक्टिवेट हो जाए आपके एरिया में। FAQ के बारे में बता देता हूँ। FAQs मैंने डाल दिए थे संडे को, वो लिस्ट डाल दिया था संडे को। तो उसमें कोई भी क्वेश्चंस मिसिंग हो तो प्लीज़ और वो सारे क्वेश्चंस मुझे ईमेल कर दीजिएगा, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं उसमें ऐड कर दूंगा जो भी क्वेश्चंस नहीं है उसमें, ठीक है। आप लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कुरियर के बारे में। कुरियर सर्विस बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही होगी कि कैसे हम लोग कुरियर करें, कौन से कुरियर पार्टनर के साथ टाइप करें। तो 2-3 वेबसाइट्स हैं वैसी, एक शिप रॉकेट है, एक शिप यारी है, ठीक है। तो आप उनसे बात करिए, उनकी वेबसाइट में जाइए और देखिए क्या रेट्स हैं। आप उनकी सर्विस यूज़ कर सकते हैं। 200 रुपये से भी शुरुआत होती है। मैंने कोई उनसे पैसे नहीं लिए हैं, ना तो मैं उनका कोई एंडोर्समेंट कर रहा हूँ, ना फिर कोई उनकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा हो उनसे, ठीक है। ना तो उन्होंने मुझे कोई पैसे दिए हैं ये बोलने के लिए, इसीलिए ही कह रहा हूँ कि डायरेक्टली आपको उनका फ़ायदा मिल सकता है अगर आप प्रोडक्ट्स भेजना चाहते हैं अपनी तरफ से कस्टमर्स को, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हैं शिप यारी, शिप रॉकेट, और भी कुछ नाम होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अमेज़ॉन रेफरल प्रोग्राम के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गया मैं दोस्तों, पता नहीं क्या हो रहा है। उसका लिस्ट मैंने भेज दिया सबको, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ पर भी स्टॉप हो गया आप वहाँ से रजिस्टर करें और आगे आपने नीचे जो भी लोग हैं उनको रेफ़र करिए और उनको फ़ोन करके बता दीजिए कि आप उनको रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी करिए, जो भी डिटेल्स मैंने भेजी है उनको यूज़ करिए, उनको वेस्ट मत होने दीजिए। कहीं पर भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है बीच में तो छोड़िए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। प्लीज़ वो चांस मत खोइए, जो भी मिला वो काम का है, ठीक है। बहुत मेहनत से वो बनाया भाई आप लोगों के लिए, तो उसको वेस्ट मत जाने देना प्लीज़। अगर आपको नहीं मिला है वो लिस्ट तो मुझे व्हाट्सएप करिए कि लिस्ट नहीं मिला है, मैं फिर से वो फॉरवर्ड कर दूंगा मेल आपको, ठीक है। और दूसरे रीज़न के लिए व्हाट्सएप मत करिएगा, सिर्फ वही हो रेफरल का। लेकिन हाँ, ये भी एक सवाल है कि रेफरल में किस किस का नाम आया, वो भी मैंने एक फेसबुक के वीडियो में बताया था कि किस किस का नाम आया है, ठीक है। तो उन्हीं को भेजूंगा। दूसरे और कोई लोग हैं जिनको नहीं मिला है, उसका मतलब यही है कि उन लोगों को अभी तक वो ऑप्शन नहीं मिला है, क्योंकि लोग बहुत कम थे रेफरल में, ठीक है। तो वो ऑप्शन सबको नहीं मिलेगा। 400 लोग में 400 लोगों को नहीं मिलेगा रेफरल, ठीक है। उनमें से 100 लोगों को ही मिलेगा अगर 3-3 जन को भी रेफ़र करता हूँ तो, ठीक है। और 2-2 जन को करूँगा रेफ़र तो 6 महीने लग जाएंगे उसको प्रोसेस को कंप्लीट होने में, तो वो भी करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उस हिसाब से ही किया है। तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखिएगा, जहाँ से भी ब्रेक हुआ है कंटिन्यू रखिए वहाँ से। जाते जाते मैं बता देता हूँ आप लोगों को फिर से, जो हॉट डील सेक्शन है अपनी वेबसाइट का, वहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, COD का और बैंक ट्रांसफ़र का, ठीक है। COD का ऑप्शन अभी नहीं चालू किया हुआ है क्योंकि COD सब जगह अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए वो बैंक ट्रांसफ़र ही बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिलेक्ट करना है और पेमेंट आपको वहाँ पर ही बैंक डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ पर ही पेमेंट करना है। जो जो आपको दिख रहा है अवेलेबल वहाँ पे वो सब अवेलेबल है। जो भी स्टॉक आउट हो गया है वो सारा स्टॉक आउट हमने कर दिया है, ठीक है। जो अवेलेबल है वही आप ऑर्डर करेंगे, और ऑर्डर करने से पहले एक बार आप पूरी तरह से कंपैरिजन कर लीजिएगा प्रोडक्ट्स को। ऐसा ना हो कि आप ऑर्डर करें और उसके बाद ऑर्डर आए ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो आपके पास भी स्टॉक पड़ा रहेगा। प्राइस कंपैरिजन अच्छे से करिएगा। हमने हमारी तरफ से कोशिश की है कि वो सारे टॉप प्रोडक्ट्स आपके पास आए तो वो फटाफट निकल जाएं, ठीक है। ये सारे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं और हर एक प्रोडक्ट में वहाँ पे लिस्टिंग नहीं करने वाला हूँ। जो जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो सेल होते हैं रेगुलरली, कंपटीशन भी कम है, सेलर्स भी कम है उसमें, वही प्रोडक्ट्स हम डालेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड स्टॉक होता है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट स्टॉक आउट हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, जैसे ही डालते हैं वैसे स्टॉक आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखते रहना पड़ेगा, हर रोज़ एक बार वो लिस्ट देख लीजिएगा अगर आप रेगुलर ऑनलाइन सेलर हैं, ठीक है। फ़ायदा यही होगा आपको
कि अगर आपके पास सपोज़ 2-3 महीने हो गए वो स्टॉक नहीं निकल रहा है, तो मैं फिर से कोशिश करूँगा कि वही हमारी वेबसाइट में फिर से डाल के कहीं और दूसरे सेलर के पास भेजें जहाँ पे वो लोग सेल करते हो कोई और वेबसाइट में, ठीक है। तो दूसरी वेबसाइट में निकल जाए, ईबे में भी निकल सकता है, अमेज़ॉन में निकल सकता है, फ्लिपकार्ट में निकल सकता है, स्नैपडील में भरोसा नहीं है, पेटीएम में भरोसा नहीं है ज़्यादा, तो ऐसा है। तो वो सारी वेबसाइट्स में आप ये मटेरियल निकाल सकते हैं। कुछ कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे मैं ज़्यादा खुद पर्सनली उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, जहाँ पे हूँ वहाँ पे मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो वो हॉट डील सेक्शन आप देखते रहिएगा, और कोई नए प्रोडक्ट्स आपको चाहिए हो पर्सनली तो भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा वो अरेंज करवाने की, कोई भी ब्रांड हो मैं पूछवा के आपको रेट्स दे दूँगा मेरी तरफ से, जो भी रेट्स हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो ही करना है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलती है तो ही ऑब्वियसली बिज़नेस करना है, वरना आपको बिज़नेस नहीं करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। प्लस नॉलेज के बारे में मैंने जैसे बताया था कि पूरी नॉलेज हो उसके बाद ही उतरिएगा ई कॉमर्स के बिज़नेस में। ट्रायल एंड टेस्टिंग यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। एरर मतलब होगी तो समझ लीजिए कि आपका लॉस ही है। तो 100% कॉन्फिडेंट है तो ही आइएगा ई कॉमर्स की लाइन में। ये ऐसा है कि एक बॉक्सिंग जो रिंग होती है, बॉक्सिंग रिंग के अंदर आप मतलब बॉक्सिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे 2 ही ऑप्शन होते हैं, पूरा नॉकआउट हो जाएंगे, ठीक है, या फिर आप जीत जाएंगे। तो समझ लीजिए कि आपके पास ज़्यादा चांस नहीं है यहाँ पे। अगर प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तो बहुत मुक्के खाएंगे, घूसे खाएंगे और फिर नॉकआउट हो जाएंगे, तो वो चांसेस मत दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ पूरी तरह से नॉलेज लीजिएगा, एक्सप्लोर करिएगा, उसके बाद ही प्रोडक्ट्स खरीदिएगा हमारी साइट से, पहले से मत खरीद लीजिएगा, पहले उसका मार्केट रिसर्च करिएगा, फुल कॉन्फिडेंस हो तो ही लीजिएगा। मैं फिर से सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बिज़नेस करने का कोई तरीका नहीं है मेरा, ठीक है। ये आप लोगों को सिर्फ सपोर्ट करने का तरीका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से रिसर्च करिएगा तभी लीजिएगा, ठीक है। उसके बिना मत लीजिएगा। मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है इस बारे में, ठीक है। काफ़ी सारे एक्सपीरियंस सेलर्स हैं, उनको तो देखते ही आइडिया आ जाएगा, ठीक है। जो नए नए सेलर्स हैं स्पेशली उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, कहीं कहीं मुझे याद आता जाएगा तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐड करता जाऊंगा। आज का व्लॉग भी शायद कुछ खास नहीं बना होगा, बट एक्सपेक्ट करता हूँ कि 8-10 डिसलाइक्स आ ही जाएंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड नाइट।